साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांजलि उपासक और उपासिकाओं, आज हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से महत्वपूर्ण देशना श्रवण करने वाले हैं। आज की यह देशना उदान ग्रंथ में आने वाली देशना है। दूसरे वर्ग में 5वें नंबर का सूत्र है उपासक सूत्र। उपासक को उद्देश्य कर दी गई ये देशना है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, जो विहार अनाथ पिंडक ने निर्माण किया था। उस समय कोई एक इच्छा नंगल गांव से आया हुआ एक उपासक था। वो भगवान के पास कुछ कार्य विशेष से श्रावस्ती में आया था और वो कार्य पूरा करने के बाद वो भगवान के दर्शन हेतु आया। इच्छा नंगल ये गांव ब्राह्मणों का गांव था, लेकिन वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को शरण गए हुए थे। 3 रत्नों की शरण ग्रहण करते हुए, पंचशील को ग्रहण करते हुए उपासक बने हुए थे। उन्हीं लोगों को उपासक कहते थे, जो लोग भगवान को, धर्म को और संघ को शरण जाते हैं और 5 शीलों का ग्रहण करते हैं, 5 शीलों का समाधान करते हैं और उनके भीतर 3 रत्नों के प्रति अकंप श्रद्धा होती है। उनको लगता है कि भगवान मेरे हैं, धर्म मेरा है, भगवान का श्रावक संघ मेरा है, और वो इस तरह से शरण जाते हैं कि ये जीवन धारा रहने तक अपना पूरा जीवन इन 3 रत्नों को समर्पित करते हैं। एक उपासक के रूप में वो अपने आप को समर्पित करते हैं। तो वे लोग उपासक होते हैं, तो वो भी एक उपासक था। कुछ कार्य विशेष श्रावस्ती में आया था और वो कार्य पूरा करने के बाद फिर भगवान के दर्शन हेतु जहाँ भगवान थे वहाँ गया और भगवान के पास जाने का और भगवान को अभिवादन करते हुए एक बाजू में बैठ गया। एक बाजू में बैठने के बाद भगवान उस उपासक को कहते हैं, चीर संको त्वं उपासक इमं पर्याय मकासी यदिदं इधाग बनाय। भगवान कहते हैं कि उपासक बहुत दिनों के बाद यहाँ आया है, क्या कारण है कि तू इतने दिनों तक भगवान को मिलने नहीं आया। देखिए, भगवान को किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात, भगवान तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन भगवान जैसे कि अपने परिचित व्यक्ति की तरह जब कुछ किसी को बोलते हैं तो कुछ उस व्यक्ति में कुछ विशेष गुण हो सकते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि उपासक तो इतना सब प्रदीर्घ काल बीत गया, तो भगवान के दर्शन है तो क्यों नहीं आया। बहुत दिनों बाद तो यहाँ आया है, तेरा आना यहाँ हुआ है। तब वो उपासक कहता है, बंदे चीरपटिकाहं बनते भगवंतं दर्शनाय उपसंकमितु कामो। वो कहता है कि भगवान, मैं तो भगवान के दर्शन के तो हर दिन सोचता था कि मैं भगवान के दर्शन है तो जाऊंगा, आज जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, लेकिन उसको घर के इतने काम थे, ये काम खत्म नहीं हुआ तो दूसरा काम निकल गया,
दूसरा काम नहीं किया तो तीसरा काम नहीं कर गया, और ऐसे करते करते समय बीत गया। लेकिन मैं तो हर दिन चाहता था कि ये काम खत्म हो जाए फिर मैं भगवान के दर्शन हेतु जाऊंगा, ये काम खत्म हो जाए फिर भगवान के दर्शन हेतु जाऊंगा। लेकिन एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम सामने खड़ा होता था। ठीक है, तो ये गृहस्थ का एक सामान्य स्वभाव है ना। हम भी कुछ सोचते हैं कि ये काम खत्म होने के बाद कुछ कर लूंगा, लेकिन कभी काम खत्म नहीं होते हैं, है ना। बूढ़े होने तक, यहाँ तक कि मरने के समय में कुछ काम बचा ही रहता है। अरे ये तो मेरा काम बाकी रह गया ठीक है, ये तो भाई करना बाकी रह गया। फिर किसी को बोल देते कि तो मेरे जाने के बाद ये काम कर लेना वो उसका बेटा बोलता है मेरे पिता की आंतरिक इच्छा थी, ये काम कर लूँगा ठीक है, तो ऐसा होता है। वो कहता है अपि चाह केहच किच्च करनी ही व्यावट। लेकिन भाई इस तरह से अनेक प्रकार के जो कार्य थे, घर के कार्य थे, उस कार्य भी इस तरह से मैं व्यस्त था, उसे घिरा हुआ था कि मुझे भगवान के दर्शन हेतु आने की इच्छा होने के बाद भी मैं आ नहीं पाया। एवाहं नासकी भगवंतं दर्शनाय उपसंग। और इसी कारण से मैं भगवान के दर्शन हेतु नहीं आ पाया, यही कारण था। अभी देखिए, भगवान के पास जाना यानी कोई साधारण बात नहीं है ना। समझो कि यहाँ एक अमृत की गंगा बह रही है और किसी को ऐसा समझ में आ जाए कि यहाँ अमृत की गंगा निकल रही है, यहाँ बहती है, जाकर उसमें से थोड़ा सा अमृत ले लो, तेरा कल्याण होगा। लेकिन वो अगर प्रमाद करे कि मैं आज जाऊंगा कल जाऊंगा, करते करते समय बिताएगा, तो कितना नुकसान है ना। भगवान बुद्धि रूपी जो गंगा है, धर्म की गंगा है, वो हमेशा नहीं रहती है, हमेशा संसार में नहीं रहती है, बहुत कम समय तक रहती है। और उतने समय में जितने लोग भगवान के पास जाते हैं उसका मंगल हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन लोगों को भगवान का दर्शन मिल पाता है, और वही एक संपत्ति होती है जिस कारण से बहुत लंबे समय तक उस व्यक्ति की जीवन यात्रा बहुत सुखमय बन जाती है ना। अगर भगवान बुद्ध नहीं होते तो वो बात वैसे नहीं हो पाती। ठीक है, सामान्य रूप से संसार में युग 4 आते हैं, है ना। सतयुग होता है, द्वापर युग होता है, त्रेता युग होता है, कलयुग होता है। लोग सोचते हैं कि सतयुग बहुत सुंदर है, वहाँ पर कुछ किसी महापुरुषों की मतलब इतना ये नहीं होता, क्योंकि लोगों के भीतर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है और अच्छाइयों के कारण बहुत अच्छे से रहते हैं, उनके पास बहुत सारी क्षमताएं भी होती हैं, लगता है कि बहुत अच्छा है। लेकिन उस समय में भी थोड़ा बैलेंस करना, वो समय भी ऐसे ही नहीं आता है। वो समय आने के लिए भी लोगों के भीतर ये सारी अच्छाइयाँ पैदा होने के लिए भी उसके बहुत पुण्य संस्कार चाहिए, और वो आते हैं धर्म से, पुण्य से आते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार के जब संसार में सत्पुरुष लोग आते हैं तो ये सारे लोग कल्याण कर देते हैं। तो लोगों के भीतर की जो पुण्य है, जो अच्छाइयाँ है, वो बढ़ते हुए जब परिपूर्ण अच्छाइयों को लोग धारण करते हैं तब युग बदल जाता है ना। तो ये युगों के प्रवर्तक भी जो होते हैं वो सत्पुरुष लोग ही होते हैं। और इस कलयुग में भी सबसे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करने के लिए ही बोधिसत्व, पच्चेक बुद्ध और सम्यक संबुद्ध जन्म लेते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों के पास जाना या उनको मिलना बहुत दुर्लभ होता है। भगवान के पास जो व्यक्ति जाता है बस उसका कल्याण हो जाता है, उसका मंगल हो जाता है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अगर जैसे उदाहरण मतलब यानी कि उपमा की तरह बताता हूँ। जैसे कोई छोटी छोटी झील का, नदियों का पानी, जैसे कि जमीन के अंदर से कोई झरना निकलता है, और उस झरने को अगर हमने उसे बंद कर दिया
तो कुछ वो स्टोर होते होते कुछ समय ऐसा जाएगा कि वही पानी सड़ेगा या अंदर मतलब किसी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो झरना ऐसे ही बहता मतलब बहते हुए रखा, तो वो झरना बहते बहते किसी छोटे से नाले को मिलेगा, ये नाला छोटी नदियों को मिलेगा, वो छोटी नदी बड़ी नदियों को मिल जाती है, और जब बड़ी नदी को वो मिल जाती है तो उसका समुद्र तक जाना निश्चित हो जाता है है ना, समुद्र तक जाना निश्चित हो जाता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति भगवान तक जाता है या सत्पुरुषों तक वो व्यक्ति जाता है, तो उसकी जीवन धारा कब से मतलब उसी दिशा में आ चुकी होती है। किसी न किसी सत्पुरुष से मिलते हुए, यानी जैसे पच्चिक बुद्ध हो, बोधिसत्व हो, या किसी न किसी को मिलते हुए वो जीवन धारा आगे बढ़ती हुई आती है और वो भगवान तक पहुंच जाती है ना, महासमुद्र रूपी सागर तक। इसलिए इसी एक उपमा को याद करते हुए एक देवता ने एक उदाहरण वाक्य कहते हुए गाथा कही थी कि ये जो निर्वाण का जो रास्ता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग एकमात्र मार्ग है जो निर्वाण तक पहुंचा देता है। तो निर्वाण रूपी एक डेस्टिनेशन है, एक अंतिम लक्ष्य है। तो लेकिन ये उत्पन्न कहाँ होती है, ये रास्ता कहाँ से उत्पन्न होता है? भगवान बुद्ध के द्वारा। भगवान बुद्ध नहीं है तो उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना। तो वो देवता भगवान के पास आकर कहते हैं कि जैसे तथागत रूपी शैल में पर्वत से निकलने वाले कल कल निनाद करने वाले आर्य अष्टांगिक मार्ग रूपी जिन वचन नदी, यानी कि भगवान की बुद्ध वाणी रूपी ये नदी देवता मनुष्यों के दुखों को शांत करते हुए चिरकाल तक बहती रहे। ठीक है, तो ये सत्य वचन, ये उदाहरण वाक्य ये देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि इतने लोगों का कल्याण होता है। और ये दहन रूपी नदी, ये अमृत निर्वाण रूपी नदी अगर बह रही हो और कोई व्यक्ति उस तरफ जाता न हो तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और कहें कि मैं आज नहीं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, परसों करते हुए परसों आएगा ही नहीं, कल आएगा ही नहीं, है ना। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोग ऐसे कहते हैं कि जो अपने आजू बाजू में अपने पास में कोई मूल्यवान चीज़ होती है तो उसका महत्व नहीं समझते हैं। दूर के लोग उसको समझ लेते हैं कि कितना दूर रहने वाले, जैसे गंगा नदी पास से गुजरती है तो गंगा का महत्व इतना समझ में नहीं आता है ना। जैसे हम अभी दो तीन दिन पहले यवतमाल में गए थे, वहाँ बहुत बड़े भंते जी हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ इतना ये नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, वो खुद को भंते जैसे बड़े मानते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे ही मेरे छोटे भाई ने बोला यहाँ इतने बड़े भंते जी हैं लेकिन यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता है ना। लेकिन यही बड़े भंते जी जब कभी औरंगाबाद आते हैं या दूसरी तरफ आते हैं तो उनके दर्शन के लिए भीड़ लग जाती है ना। तो उनको ये देखकर आश्चर्य लगा होता है कि यहाँ के लोग कितने अभागे हैं, है ना। अपने पास में अणुत्तर पुण्य क्षेत्र है लेकिन उनके दर्शन ये तो जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसी ही बात होती है लेकिन भगवान तक जाने के लिए जिसके मन में कोई विचार आता है और वो जाता है तो उसका एक पुण्य होता है। वो पुण्य उसने पूर्व कभी ना कभी सत्पुरुष के जीवन से जुड़कर कुछ पुण्य संचित किया होता है। तो भगवान भी इसीलिए अपने एक सगे या जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई अपना बहुत परिचित मित्र है, उस तरह से उसको बोलते हैं कि हे उपासक, तो बहुत दिनों के बाद यहाँ आया है, तुझे यहाँ नहीं देखा है पहले, मतलब कुछ दिनों में मैंने नहीं देखा है। तो भगवान तो कारुणिक है लेकिन कुछ उपाय कौशल्य भी भगवान के पास होते हैं। तो जिस तरह से भगवान ने उनको संबोधित किया
तो उसका जो विश्वास था भगवान के प्रति का, भगवान ने मुझे याद रखा, या भगवान के प्रति का जो श्रद्धा गौरव था वो और द्विगुणित हुआ, है ना। और द्विगुणित तो हुआ, लेकिन उससे जो धर्म सुनने के लिए, धर्म श्रवण करने के लिए उसका चित्त और मृदु हो गया। और भगवान के प्रति उस श्रद्धा गौरव के कारण, उसकी स्मृति उपस्थित होने के कारण भगवान ने उसको एक यथोचित जो बुद्ध के द्वारा दिया जाने वाला उपदेश है, वो उपदेश उसको देते हैं और उससे उसको बहुत लाभ होता है वो धर्म में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उसी बात को देखते हुए भगवान ने एक उदाहरण वाक्य भी कहा कि जैसे उन घटनाओं को देखने के बाद और अपने जो निकलेश व्यक्ति है, जो सुविशुद्ध निर्मल व्यक्ति है, अरहंत व्यक्ति है, उनके जीवन को देखकर और गृही लोगों के जीवन को देखने के बाद भगवान के हृदय में अनायास ये उदाहरण वाक्य निकलता है। भगवान कहते हैं, सुखं वत तस्य न होति किंचि, सुखं वत तस्य न होति किंचि संखात धम्मस्य बहुश्रुतस्य। जो बहुश्रुत होते हैं और जो अरहंत जो बहुश्रुत होते हैं, जिन्होंने संखात यानी कि कुछ करने योग्य कुछ शेष रह जाता है। अभी हमारे लिए तो बहुत कुछ करने के लिए शेष रह जाता है ना, कि ये करना है तो कुछ बाकी रह ही जाता है। मतलब कुछ काम पूरा हो भी गया, हमें लगता है कि अभी काम पूरा हुआ, अभी कोई कार्य शेष नहीं है, ऐसा होता नहीं, फिर कोई काम दिखाई देता है ना, तो ऐसा होता है। लेकिन इस निर्वाण के रास्ते चलने के लिए भी जो व्यक्ति प्रयास करता है, कुछ करने के लिए शेष रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं संखात धम्म। कुछ करने के लिए कुछ शेष रह जाता है, ऐसे हेतु प्रत्ययों से बना हुआ। जहाँ हेतु प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं, यानी कि एक हेतु होता है उसका एक परिणाम होता है, एक हेतु होता है परिणाम होता है, तो जहाँ तक होता है तो ये हेतु प्रत्यय जहाँ समाप्त हो जाते हैं, हेतु ही समाप्त हुआ, कोई परिणाम नहीं दिखाई देगा, तो वो जो स्थिति आती है उसको कहते हैं असंखत। असंखत का अर्थ होता है कि अभी कुछ करनीय कुछ शेष नहीं है, अभी यहाँ कुछ हेतु से उत्पन्न कुछ होगा नहीं, क्योंकि हेतु कुछ शेष नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों को असंखत कहते हैं। तो यहाँ कहते, जैसे कि भगवान कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है तो श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ होता है, श्रोतापन्न बनता है। सकदागामी मार्ग पर आरूढ़ होता है, सकदागामी फल प्राप्त करता है, तो तब तक उसके लिए शेष रहता है। तो सकदागामी के लिए फिर अनागामी के लिए कुछ करता है, प्रयास करता है, और बाद में अनागामी फल प्राप्त करता है। फिर अनागामी व्यक्ति भी अरहंत बनने के लिए कुछ प्रयास करता है और फिर अरहंत बन जाता है। तो अरहंत बनने के मार्ग तक जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं, वो जो मार्ग है वो धर्म है, उसको कहते हैं संखत धम्म, और जहाँ परिपूर्ण किया जाता है वो असंखत होता है। तो जो बहुश्रुत लोग होते हैं, जो अरहंत लोग होते हैं, उनके लिए करणीय कुछ शेष नहीं रह जाता है, इसीलिए वे लोग बहुत सुख से रहते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी करणीय शेष नहीं है। जो करना था वो परिपूर्ण कर लिया होता है, इसलिए उनका जीवन परिपूर्णतः सुख में होता है, वे ही संसार में सबसे सुखी होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, सकिंचनं पश्य विहन्यमान, लेकिन इन सकिंचनं यानी कि तृष्णाओं के साथ रहने वाले लोगों को देखो। पश्य, भगवान कहते हैं सकिंचनं पश्य, लेकिन इन तृष्णाओं के साथ जीने वाले लोगों को देखो, कैसे नाना प्रकार के कार्यों के कारण पीड़ा पहुंचा, मतलब महसूस करते हैं, कष्ट सहन करते हैं। विहन्यमान, नाना प्रकार की पीड़ाएं कष्ट उठाते हुए देखो, ऐसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि किस तरह से वो दुख उठाते हैं। जनो जनस्मिं प्रतिबंध रूपो, जनो जनस्मिं, यहाँ दो तरह के हैं, मतलब एक स्वयं, मतलब इस मनुष्य लोक में स्वयं आया हुआ है, अपने कर्तव्य तो व्यक्तिगत करता है, उसके लिए तो कुछ कष्ट उठाने पड़ते ही है, लेकिन
जनो जनस्मिन, वो जनता के बीच में और भी मनुष्यों के बीच में रहने के कारण उसके और भी कुछ क्रियाएं कार्य बढ़ जाते हैं। तो कोई अपने माता पिता के कारण, अपने पुत्रों के कारण, भाई बहनों के कारण, अपनी पत्नी के कारण और बाकी रिश्तेदारों के कारण, और यहाँ तक कि प्राणियों के कारण भी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं गाय भैंस बहुत सारे लेते हैं और उसके कारण दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ भी हो, लेकिन भगवान कहते हैं उसे पटिबंध रूप हो, मतलब उसमें से बंधे हुए हैं, है ना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं और इस कारण से नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं और उससे भी बहुत कष्ट उठाते हैं, पीड़ा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना शेष रह ही जाता है। लेकिन एकमात्र निर्वाण का मार्ग है जहाँ करणीय सब कुछ किए, मतलब कर चुके होते हैं, है ना। अभी वो जो उपासक आया था उसने ऐसा सोचा कि मेरा करणीय कार्य मैंने अभी समाप्त किया, अभी मैं भगवान के दर्शन हेतु जाऊंगा, लेकिन उसके कार्य और भी शेष बचे हुए थे। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, ये जो सकिंचन यानी कि जो बहुत सारे तृष्णाओं से युक्त रहने वाले जो लोग हैं या क्लेश सहित लोग हैं, उनके कार्य कैसे शेष रहते हैं और हमेशा कार्य पैदा होते रहते हैं, है ना। ये उसका कभी अंत नहीं होगा। समझो ठीक है, हमने एक जन्म लिया और एक जन्म तक पूरा कार्य कर लेंगे, बाकी जन्म में आराम से रह लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अब कभी सोचेंगे ऐसा कि मैं हाँ ठीक है अभी युवा होने तक कुछ पढ़ाई कर लूँगा, बाद में आराम से रह लूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। बाद में फिर पैसा कमाने के लिए कुछ करता है, फिर सोचता है कि अरे इतना पैसा कमा लूँगा, बाद में आराम से रह लूँगा, लेकिन जब आराम से रहने का समय आ जाता है क्या होता है, बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद कुछ नहीं कर पाता है ना। और फिर बूढ़ा होने के बाद भी आशा रहती है कि हाँ अभी थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा सा होने समय अभी सुख से बिताऊंगा, लेकिन उस समय में बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना। खास करके छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, पोते होते हैं और भी कुछ होता है, और इसमें करते रहते हैं, अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो, पहले जमाने में कुछ लोग ऐसे करते थे, खास करके एक ब्राह्मण लोग ऐसे करते थे। अपने जीवन का 45 वर्ष का मतलब 45 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मतलब बहुत अच्छा जीवन जीते थे, शील का पालन करते थे, और उसके बाद में अपने ही आसपास के ही किसी स्त्री के साथ विवाह करते थे। और थोड़ा समय बीतने के बाद बच्चे युवा होने के बाद उनको अपने पैरों पर खड़ा होते ही तब बूढ़े हो जाते थे। बूढ़ा होने के बाद वो घर गृहस्थी त्याग कर ऋषि मुनि या साधु बन जाते थे, ठीक है। मतलब फिर तपस्या करते थे, उसमें उनकी साधना में सबसे इम्पोर्टेंट रहता था वो मैत्री ब्रह्म ज्ञान की भावना करते थे, है ना। तो शील सदाचार का जीवन जीते हुए अपने मन को निर्मल बनाने के लिए प्रयास करते थे। कितना अच्छा जीवन था, लेकिन सब भूल गया थे, ठीक है। दूसरे लोग भी ऐसे करते थे, इसलिए बाद में उसी बात का मतलब बात कन्वर्ट हो गई। फिर उन्होंने 4 आश्रम बना दिए, है ना। और 4 आश्रम में जो अंतिम वाला आश्रम है तब जाकर वो बोलते हैं कि सन्यासी बनना है, बोलते हैं, ठीक है। जब नहीं होता था वो कुछ ना कुछ बनाते थे। ये कल्प के आरंभ में जब सृष्टि आरंभ हुई उस समय में भी जो लोग बहुत ध्यान करते थे, जो ध्यानी लोग थे, उस ध्यानी लोगों के कारण ही उनको ये ब्राह्मण शब्द नाम दिया गया। बाद में जब लोग उनका बहुत सत्कार करने लगे कि अरे ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, उनको वंदना करने लगे, फिर लोग पूछते थे कि ये कैसा आप करते हैं, तो लोग सिर्फ बताते थे लोगों को। खुद ध्यान करना भूल गए, फिर दूसरों को बताना ही उनका कार्य हो गया। फिर लोग बोलते थे कि अभी ये लोग पहले जैसे ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो अध्यायी हो गए। मतलब ध्यान पाली शब्द है, अध्यायी यानी कि अभी ध्यान नहीं करते हैं। तो ध्यान न करने वाले लोग होने के कारण वो अध्यायी, अध्यापक यानी कि उसके केवल सिखाने वाले अध्यापक बन गए। और बाद में इस अध्यापक शब्द ही आज प्राध्यापक है ना, अध्यापक है तो सिखाने वाले। तो सिखाने वाले भी सही क्यों न हो, फिर भी उनको ये ब्राह्मण शब्द जोड़ा दिया गया था।
ठीक है, क्योंकि वो अच्छे लोग थे। लेकिन बाद में सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए, आज केवल नाम मात्र के हैं और इस नाम के कारण बहुत सारा पाप भी करते हैं। ठीक है, लेकिन सत्पुरुषों के पास जो व्यक्ति आता है बस उस व्यक्ति का ही कल्याण होता है, उस व्यक्ति को ही सम्यक दृष्टि मिल जाती है। और सम्यक दृष्टि एक ऐसी मतलब एक दिशा है, मार्ग है जो उस व्यक्ति को सम्यक लक्ष्य तक पहुंचाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान बने और उसको उसका जो डेस्टिनेशन है, उसका जो उसकी पहुंच है वो मिथ्या बन जाए, कभी नहीं होती है। मिथ्या दृष्टि से जिनका रास्ता आरंभ होता है उसका डेस्टिनेशन भी मिथ्या होता है ना। तो इसीलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं सत्पुरुषों की संगति में रहना चाहिए। जब सत्पुरुषों की संगति में रहते हैं तभी व्यक्ति को अपना करणीय समझ में आता है कि हाँ ये मेरा करणीय है, ये मुझे करना नहीं है। नहीं तो देखो छोटे छोटे लोभ के कारण व्यक्ति क्या करता है। अभी सामान्य रूप से लोग क्या करते हैं, अपने करणियों में ये भी करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, कठोर बोलते हैं और निरर्थक भी बोलते हैं और किसी का विषम लोभ यानी दूसरों की चीज पर पाने के लिए लोभ भी जगाते हैं, द्वेष भी करते हैं और मिथ्या दृष्टि तो होते ही है। तो जो करणीय नहीं था वो भी कर लेते हैं और उसमें बहुत उलझ जाते हैं और बहुत पीड़ा महसूस करते हैं। जो करणीय था जैसे कि जीव हिंसा से दूर रहना, चोरी करने से दूर रहना, व्यभिचार करने से दूर रहना, झूठ बोलने से दूर रहना, तो ये जो करणीय था उस करणीयों में भी कुछ लोग उलझ जाते हैं और अकरणीय में भी उलझ जाते हैं। ये दोनों ही कुशल और अकुशल दोनों ही संस्कार हैं और इन संस्कारों का क्या स्वभाव है? संस्कारों का स्वभाव है कि वो विपाक देने के लिए तैयार हो जाता है, उपादान बन जाता है। उपादान बना विपाक देने के लिए वो तैयार हो जाता है, यानी उसको भव कहते हैं। जहाँ भव है वहाँ जन्म है, मतलब जन्म होगा ही, भव बच्चे जाति। और जहाँ जन्म है वहाँ फिर से वही दुख है जो हम मतलब जो कल्पना करते हैं कि ये दुख है, वही दुख फिर से है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं सकिंचनं पश्य, कि उस क्लेश सहित लोगों को देखो जो किस तरह से अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं, विहन्यमान, अपने आप को पीड़ित करते हैं। पीड़ित यानी कि कोई पीड़ा के लिए कोई कामना नहीं करता है, लेकिन इन्हीं कार्यों के उलझने के कारण उनका कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। इस कारण से नाना दुखों को झेलते हैं। लेकिन इससे बाहर आने का एकमात्र मार्ग है, कौन सा है? जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के धर्म में बहुश्रुत होता है। बहुश्रुत का अर्थ क्या होता है? बहुश्रुत का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध ने बताया हुआ धर्म का मार्ग, जो उसको बहुत अच्छी तरह से श्रवण करता है, श्रवण करने के बाद उसको उसी अर्थ में धारण करता है, धारण करने के बाद उसी अर्थ के अनुसार मनसिकार करता है, उसी अर्थ के अनुसार मनसिकार यानी कि यथार्थ चिंतन करता है ना। यथार्थ का अर्थ होता है यथा यानी जैसा अर्थ है उस अर्थ में मनसिकार करता है। और वो मनसिकार करने के बाद कम से कम या तो दूसरों को बताता है, नहीं तो वाणी से परिचित करता है कि ये क्या है धर्म मार्ग, और उसकी दृष्टि स्थिर बनाता है कि भगवान का धर्म ऐसा है। जब इस तरह से इस फाइनल कंक्लूजन तक आ जाता है तब उस व्यक्ति को कहते हैं बहुश्रुत। और वही व्यक्ति जब बहुश्रुत बन जाता है तो धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। धर्म के रास्ते आचरण करने के लिए ये स्टेप से गुजरना जरूरी है। तो इतने समय में इस तरह का भगवान का विमुक्तिदायी धर्म सीखना तो मुश्किल है, लेकिन अपने मेहनत से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कोई भगवान ने बोधिपाक्षिक धर्म बताया है ना, बोधिपाक्षिक धर्म में जैसे 4 सम्यक प्रदान है, 4 सतिपट्ठान है,
4 रुद्धिपाद है, 5 इंद्रिय है, 5 बल धर्म है और 7 भुजंग धर्म है और 8 आर्याष्टांगिक मार्ग है। इन बोधिपाक्षिक धर्मों को जब आप बहुत अच्छी तरह से श्रवण करोगे, इससे अपने मतलब पूरे मेमोरी में रखोगे, कंठस्थ करोगे या किसी तरह से समझ कर लोगे, तब जाकर इससे भावित कर पाओगे। और जब भावित करेंगे तब उस व्यक्ति के लिए जो करणीय होता है वो करणीय संपूर्ण वो व्यक्ति कर चुका बन जाता है। अभी अपने बारे में वो सोचता है अभी मेरे लिए कुछ करणीय शेष नहीं है, मेरे लिए करणीय कुछ शेष नहीं है। जब करणीय कुछ शेष नहीं रहता है तो क्या उसको कुछ करने के लिए कोई कष्ट उठाना पड़ेगा? कुछ कष्ट नहीं है। मतलब उसको अभी कुछ उनको किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं किया तो भी प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आरंभ तो है, लोगों को धर्म का उपदेश दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं और किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कोई किसी तरह का कोई कष्ट है ही नहीं, बचता ही नहीं है। और ऐसा बनने के लिए एकमात्र मार्ग है। कौन सा है? भगवान का मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, संखत धर्म है। वो संखत धर्म को ही दूसरा नाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग। क्या नाम है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। जो जितने भी अपने करणीय होते हैं, करणीय कर्तव्य होते हैं, वे संपूर्ण करने के लिए वो एकमात्र रास्ता है। उसके बाद में वो परिपूर्ण करने के बाद में कुछ भी शेष नहीं रहता है। और जहाँ कुछ शेष नहीं रहता है करने के लिए, वो व्यक्ति विमुक्त है, वो व्यक्ति सुखी है। उसके सुख के लिए बस यही कह सकते हैं कि एतं संतं एतं पणितं। मतलब वो जब भी उस सुख के बारे में कुछ कहेगा, वो कहेगा कि अरे यही एकदम परम शांत है, परम सुख है, प्रणीत श्रेष्ठ है, इसके अलावा अन्य सुख कोई उतना शांत नहीं है। जब ये उसको अनुभव आता है तब वो व्यक्ति अपना जीवन सार्थक करता है, यानी कि सफल बनाता है। और ऐसा सफल बनाने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो भगवान बुद्ध ने बताया है। ठीक है, इसे समझना जरूरी है। वो मार्ग कौन सा है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। आप लोगों को याद होना चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। तीसरा अंग सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांध, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और इसी से सम्यक ज्ञान मिलता है और सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक विमुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं 10 अंगे ही समन्नागतो अरहतो उच्यते। इन 10 अंगों से युक्त किसी व्यक्ति को अरहत कहते हैं। तो ये 10 अंग है। ठीक है, इसको पूरा याद करना है और इससे भावित करना है। ठीक है, तो इसलिए भगवान बुद्ध इस उपासक को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो सकिंचन व्यक्ति है उसके भीतर बहुत सारे करणीय शेष रहते ही हैं और वो बार बार, अभी देखिए, एक जन्म की बात छोड़िए, अभी एक जन्म में हमने अभी जन्म लिया, अभी कुछ ना कुछ करते रहे, अंतिम मर गए। अभी अगले जन्म में फिर वही प्रोसीजर चलती है। फिर मनुष्य लोक में आने के बाद क्या होगा? फिर वही छोटे से बड़े हो जाते हैं, उस बच्चे के समय वही कार्य करते हैं, बड़े होने के बाद शादियां करते हैं, बच्चे करते हैं, फिर कुछ ना कुछ करते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं। और उसको लेकर जनो जनस में प्रतिबद्ध, मतलब जैसे कि एक व्यक्ति अपने में तो प्रतिबद्ध होता ही है, मतलब कुछ आसक्त रहता ही है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों या प्राणियों के भी, यानी कि दूसरे व्यक्तियों में भी अपना कुछ ना कुछ बंधन बनाए रखता है। और इस कारण से उसके कर्म कभी समाप्त होते ही नहीं है। और इस कारण से वो एक भाव से दूसरे भाव, दूसरे भाव से तीसरे भाव, ऐसे संसरण करता हुआ व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कष्ट पहुंचाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सकिंचनं पश्य विहन्य मानो। ये जो तृष्णाओं के साथ जीने वाले व्यक्ति को देखो, किस तरह से व्यक्ति अपने आप को कष्ट देता है या पीड़ा पहुंचाता है। और ये सत्य है। बुद्ध चक्षु से अगर हमें अभी दिखाई नहीं देता कि कल हमें क्या दुख मिलेगा,
लेकिन भगवान बुद्ध को ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपना पास्ट भी अनंत देखा है और भविष्य भी अनंत देख पाते हैं, और इस कारण से वो देख पाते हैं कि अरे ये सत्व किस तरह से तृष्णाओं के साथ होने के कारण अपने कार्यों में ही उलझे रहते हुए, कार्यों में ही व्यस्त रहते हुए नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं और बार बार इस संसार में आ गिरते हैं, है ना। तो ये गाथा सुनने के बाद बहुत लोगों को धर्म सवेग जागता है कि अरे सचमुच जीवन कैसा है, मुझे इस भया हुआ संसार से कुछ बाहर आना चाहिए, है ना। तो हमें भी लगना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ संसरण करना है, जो भी हम जन्म लेते हैं, बूढ़ा होते हैं, मरते हैं, फिर कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, फिर वही प्रोसीजर है ना। तो इस चक्र का रुकना तभी मतलब हो जाता है जब हम धर्म चक्र के अनुसार मतलब चलते हैं, और धर्म चक्र है आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 आरों वाला, 8 अंग वाला, इसलिए अष्टांग मार्ग कहते हैं। जैसे अभी हमने देखे हैं, है ना, उसका पूरा याद करना है। भविष्य में हम सिखाएंगे, उसके कंठस्थ करवा भी ले सकते हैं, लेकिन आप खुद होकर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत लाभ होगा। ये ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, मतलब ये ज्ञान इस जीवन में भी नहीं, निर्वाण पाने तक भी ये काम आ सकता है। जब कभी उतनी स्मृति तो नहीं रहती, लेकिन जब कभी वो बातें हमारे सामने आती है तो तत्क्षण हमें वो समझ में आती है, हाँ ये बात ऐसी है। जैसे अगर अभी आपने कभी इस 1 महीना या 2 महीने के बीच में कभी शंख का आवाज सुना है? नहीं सुना? शंख शंख नहीं सुना? 1 साल में कभी सुना है? शंख बजाते हुए किसी को देखा है? नहीं सुना। कम से कम 10, 15, 20 साल से पहले सुना है? हाँ सुना है। इतने साल पहले सुना है, अभी आपने नहीं सुना है, लेकिन यहाँ दूर कहीं अभी किसी ने शंख बजाया, शंख बजाया, आपको तत्क्षण समझ में आएगा अरे ये शंख है, शंख का आवाज। आपको डाउट होगा? कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्लियरली हम समझ पाएंगे ये शंख का ही आवाज है। बस वैसे ही ये धर्म का ज्ञान आप जब लोगे, ये धर्म का ज्ञान लोगे, तो ये धर्म का विमुक्तिदानी धर्म का ज्ञान है। जब कभी जिस किसी समय में ये बात सुनने के लिए आपके कान पर आएगी, आपको तत्क्षण समझ में आएगा अरे ये बात तो वही है, सत्य है। तो इस तरह से हमें यही धर्म का ज्ञान अपने निर्वाण तक ले जाने के लिए काम आती है, इसलिए इस ज्ञान को पाना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो उपासक था, उपासक के स्वभाव में क्या आता है? 3 रत्नों की शरण ग्रहण करना और पंचशील पालन करना। इससे क्या बनता है? उपासक बनता है। लेकिन उपासक बनने के बाद भगवान उसको अपने लगते हैं, वो भगवान का बन जाता है। उसके भीतर रहता है कि भगवान मेरे हैं, भगवान का धर्म मेरा है, भगवान का श्रावक संग मेरा है, ठीक है। जब इस तरह से अपनापन जब आता है, और जब कभी, अभी तो उसको मुक्त अवस्था नहीं मिले, लेकिन बहुत कल्प बीतने के बाद या बहुत समय बीतने के बाद, समझो अभी भविष्य में आने वाले मैत्री बुद्ध आ गए, और उस समय में उसने वो सुना अरे यहाँ भगवान बुद्ध हमारे गांव में आए हैं, तो उसको ये नहीं लगेगा कि अरे मैं तो क्षत्रिय कुल में जन्मा, क्योंकि आने वाले बुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले हैं। उसको ये नहीं लगेगा कि मैं तो क्षत्रिय कुल में जन्मा, मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मा, मैं अन्य कुलों में जन्मा। उसको यही लगेगा कि अरे मेरे भगवान है। समझ में आए? उसके भीतर वो शरणागमन का जो पुण्य था, उसको भगवान की तरफ ले जाने में उपयोगी बनता है ना। तो इसीलिए भी जैसे वो जो उपासक था, वो यही कहता था कि मैं किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता हुआ भगवान के दर्शन हेतु न आ सका, लेकिन मैंने जो कार्य पूरा कर लिया उसके बाद में आया, है ना। लेकिन जब ऐसा होता है तो हम अपने कार्य, हाथ के कार्य बाजू में रखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग भी यहाँ अपने घर में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन आप वो कार्य बाजू में रखकर यहाँ आए हैं,
है ना। ये कुछ तो भी पुण्य है, अभी उसको बनाए रखना है, इसे इसके फल स्वरूप कुछ पाना है, खाली नहीं रहना है, ठीक है। तो ये पुण्य खाली नहीं जाएगा, चाहे आपका शरण जाने का पुण्य हो, पंचशील पालन करने का पुण्य हो, या धर्म ज्ञान लेने का पुण्य हो। अभी आप लोग धर्म श्रवण कर रहे हैं, तो ये धर्म श्रवण करने से क्या मिलता है पता है आपको? क्या मिलता है? हाँ, धर्म श्रवण करने से क्या मिलता है? नहीं, प्रज्ञा मिलती है। जो प्रज्ञा आपने संपूर्ण आश्रमों को नष्ट करने के लिए उपयुक्त होते हैं, जो प्रज्ञा निर्वाण के लिए उपयुक्त है, ये प्रज्ञा अगर नहीं है तो निर्वाण का मार्ग भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रज्ञा मिल जाती है धर्म श्रवण करने से। भगवान को एक व्यक्ति पूछता है, कथन सुलभते पंचम, कैसे कोई व्यक्ति प्रज्ञा प्राप्त कर लेता है? तो भगवान कहते हैं, शुश्रूषा लभते पंचम, जो प्रज्ञा जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो बहुत अच्छी तरह से, जो धर्म जिस अर्थ से जो बताया गया होता है उसी अर्थ से बहुत अच्छी तरह से जो व्यक्ति श्रवण करता है, उस व्यक्ति की प्रज्ञा बढ़ती है। और जहाँ प्रज्ञा का लाभ होता है, बस उस व्यक्ति के लिए निर्वाण का मार्ग खुला होता है। वो देख सकता है, भगवान बुद्ध को बुद्ध के रूप में देख सकता है, धर्म और संघ को देख सकता है, और इससे बड़ा मंगल कोई और नहीं होता है। और वही व्यक्ति, अभी जो मैंने बातें बताई, वही व्यक्ति अपने करणीय सभी कर्तव्य परिपूर्ण करता हुआ बिना शेष रहे, मतलब बिना करणीय कुछ शेष रहे, अपना कर्तव्य कर चुका व्यक्ति बन जाता है। जब ऐसा बन जाता है तब भगवान कहते हैं, सुखं वत तस्य न होति किंचि, अभी उसके लिए कुछ करने के लिए कुछ शेष न होने के कारण उसी का जीवन परम सुखी है। और वे लोग कौन होते हैं? अरहंत लोग होते हैं, विमुक्त लोग होते हैं, निर्वाण प्राप्त लोग होते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमें बनना है, ठीक है। उस रास्ते पर चलने के लिए ये छोटा सा छोटा पुण्य कर्म है, उसको बहुत मतलब उपयोगी बन जाता है। छोटा है करके कभी उसको ये नहीं करना, ये तो बहुत छोटा सा पुण्य है। जैसे आपने अभी यहाँ बंदे जी भी नहीं रहे, आप आए और कोई नहीं, उदास होकर जल्दी जा रहे हैं, कुछ नहीं मिला आज, ऐसा नहीं समझे। यहाँ अगर अपने से भगवान को फूल मात्र चढ़ाकर वंदना करके चले गए, फूल भी नहीं, खाली श्रद्धा से वंदना करके भी चले गए, तब भी आपका वो आना खाली नहीं जाएगा, वो आपका आने में बहुत कुछ मिलेगा, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, जो पुण्य निर्वाण के लिए उपयुक्त होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, माव मन्येत पुण्यस्य नमन्तम आगमिष्यति, ऐसे ये छोटा सा पुण्य है, वो मेरे तरफ क्या आ जाएगा, ऐसा समझकर उसको कभी छोटा नहीं समझना, उसका अवमान नहीं करना है। जैसे बोलते हैं कि एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर अभी बारिश हो रही है बाहर, अगर किसी ने ऐसा घड़ा बाहर रख दिया तो बूंद बूंद से ही वो घड़ा भर ही जाता है। तो वैसे ही ये छोटा छोटा पुण्य आपको उस परम निर्वाण तक पहुंचा सकता है ना। निर्वाण पाने योग्य आपका पुण्य का घड़ा भर सकता है। तो ऐसे ही पुण्य संचित करते रहें, और जहाँ करणीय सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, जहाँ सभी दुखों का अंत हो जाता है, और जहाँ परम शांति परम सुख है, उस निर्वाण को पाने वाले बने। उस पाने के लिए ऐसे धर्म का अनुगमन करते रहे, ठीक है। आज जो हमने इस उपासक सूत्र में जो 2-3 बातें सीखी है, उसको याद कीजिए और इसको अपने जीवन में धारण करने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत लाभ होगा, बहुत मंगल होगा आपको ये धर्म के रास्ते चलने के लिए, और धर्म के महान प्रतिफल को पाने के लिए ये धर्म देशना प्रेरणादायी हो। इसी सद्भाव से मैं आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ।